A big face-off over the budget in Parliament. The opposition is targeting the government over what they allege is favouritism shown to alliance partners in the union budget that was announced yesterday. In the budget, there were also announcements on development of tourism corridors in Bihar, also promoting Odisha as a tourism destination. We spoke to Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat. Sir, the opposition has accused the government of discrimination in the budget, some even going as far as calling it Sarkar Bachao budget. देखिए 1 घंटा 20 मिनट में अगर वित्त मंत्री 48 लाख करोड़ रुपए के बजट के बारे में, आमदनी और खर्चे के बारे में चर्चा करे, वो हर एक प्रदेश के हर एक विषय की चर्चा करे, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन देश में बजट में जितनी स्कीम्स अनाउंस हुई, वो चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे किसानों के लिए है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, चाहे युवाओं के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, एमएसएमई के लिए है, एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव है, ये सारी की सारी योजनाएं देश के हर एक प्रदेश में लागू है। हर प्रदेश के लिए जो है उस योजना में कहीं ना कहीं हिस्सा होगा। 12 इंडस्ट्रियल पार्क में से जो है बिहार और आंध्र प्रदेश में तो केवल एक ही है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पार्क है। राजस्थान में मेरे लोकसभा क्षेत्र में बड़ा जो है इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इसलिए इसको इस तरह से देख करके राजनीतिकरण केवल करना, मुझे लगता है कि ये हर विषय पर राजनीतिकरण करने का जो स्वभाव विपक्ष का बना है, इट इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। All right, sir. Well, let's now talk of the announcements on tourism. Major plans for religious tourism in Gaya, in Rajgir, tourism corridors. Also plan to develop Odisha as a tourist destination. देखिए, टूरिज्म भारत सरकार की और माननीय मोदी जी की हमेशा से प्राथमिकता रही है, और जिस तरह से भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदला है पूरे विश्व का भर का, और भारत की तरफ देखने की उत्सुकता भी पूरे विश्व भर की बढ़ी है, और भारत में भारत के निवासियों का जो हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल जिस तरह से बाउंस हुआ है कोविड के बाद में, उसको देखते हुए हमें नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने की आवश्यकता है। जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। जो अनुभव काशी के कॉरिडोर बनने के बाद हुआ, जो अनुभव उज्जैन में महाकाल को बनने के बाद हुआ, जो अनुभव जगन्नाथ भगवान का कॉरिडोर बनाने के बाद हुआ, ठीक उसी तरह का कॉरिडोर और एक स्पेशलाइज्ड और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का हो सके, जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं और विष्णुपाद मंदिर भी है, उड़ीसा के सारे ऐसे सीनिक ब्यूटीज, उड़ीसा के वर्जिन बीचेज, उड़ीसा के जो है सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब का विकास हो सके। इसके साथ साथ जो भारत सरकार की एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, चाहे स्वदेश दर्शन की स्कीम होगी, चाहे प्रसाद की स्कीम होगी, जिनके माध्यम से हम देश भर में काम कर रहे हैं, उसके लिए एनहेंस्ड बजट दे करके माननीय वित्त मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि टूरिज्म हमारी प्राथमिकता में, इसको और अधिक बल प्रदान किया है। All right, sir, but that's as far as those announcements go. But overall, the travel and hospitality industry is disappointed. Some of the key demands that they've been making, such as granting an infrastructure status to the hospitality industry, also reduction in GST rates on travel and hospitality, none of these demands were met. मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ये देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऐसा दे रखा है। राजस्थान ने जो है इंडस्ट्री का स्टेटस दिया, बहुत सारे राज्यों ने दिया है। मुझे लगता है कि बजट अनाउंसमेंट में वो घोषित हो, उसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। इसके ऊपर जो है वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री से बातचीत हुई है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी इसको जो है इस पर निर्णय किया जा सकता है। All right, so the travel and tourism industry can continue to push for their demands. Now, sir, let's talk about the middle class. A lot of dissatisfaction among the middle class. There was no big bang announcement for them. Inflation has been rising. They've been feeling the pinch. So they're feeling taken for granted. No major tax relief at all in this budget. नहीं, बट ऐसा आपको लगता है कि अब की बार जिस तरह से टैक्स इंसेंटिव मिडिल क्लास को दिए गए हैं, जो मिडिल क्लास की लगातार डिमांड रही थी, उसके अनुरूप निर्णय करते हुए 3 लाख तक बिल्कुल भी टैक्स नहीं हो, इसकी व्यवस्था की गई है। और उससे आगे बढ़ कर के जो है 10 लाख तक सामान्य टैक्स दे करके और मिडिल क्लास को जो है फैसिलिटेट किया है। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिडिल क्लास की जो चुनौती थी, उसको जो है इंडेक्सिंग को समाप्त करके मिडिल क्लास को जिस तरह से फैसिलिटेट किया है, मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर
अगर हम ठीक से विचार करते हैं तो मिडिल क्लास को निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ उसके दौरान से होने वाला है। आज 15 लाख तक अगर आपका टैक्स जो है वो केवल 20% है, और वो भी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो इंसेंटिव उसमें दिया गया जो पहले नहीं था 75,000 रुपीज़ तक का, मुझे लगता है कि उन दोनों के बाद में मिडिल क्लास को इसको लेकर के, टैक्स को लेकर के, विशेष रूप से जो हमारा सैलरीड क्लास है उसको बहुत बड़ा लाभ उसके कारण से होगा। All right, the other issue that has been, big talking point the opposition has been raising has been unemployment and jobs. So in the budget, there has been emphasis on job creation, a very interesting internship program, also emphasis on reskilling. If you can explain how this will be playing out in the immediate future. देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कई दिनों से जिन 4 जातियों को देश को जिन 4 जातियों में बांट करके उनको माध्यम से विकास करने की जो चर्चा प्रारंभ की है, उसमें पहला यूथ है। हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारे यूथ को एजुकेशन लोन मिले। इसके लिए 10 लाख रुपए तक के लोन को जो है सब्सिडाइज रेट तक स्टूडेंट्स को मिल सके फॉर हायर एजुकेशन इन एनी ऑफ द हायर एजुकेशन स्ट्रीम यू विश टू गो। पहले विदेश जाने वालों को मिलता था, लेकिन देश में इसको लेकर के बाध्यता थी। अब अगर ये लोन मिले इसको और सब्सिडाइज रेट पर मिले, इसको फैसिलिटेट किया। स्किलिंग को लेकर के 20 लाख यूथ को हर साल स्किलिंग करने का जो है इसमें एक कमिटमेंट बजट में है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो 3 स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइज करने के लिए जिनकी बात की गई है, वो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट में एक बड़ा बूस्ट लेकर के आएगी। मुद्रा की लिमिट्स को जिस तरह से जो है एनहेंस किया गया है, और उसके बाद में एक इंटर्नशिप को लेकर के जो इनिशिएटिव है, ये आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि 500 बड़ी कंपनीज के साथ में अगर 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में जो है वहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, और वो एक्सपोजर जो है उनको एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप होने में भी, और साथ साथ में जो है आने वाले समय में दुनिया उस वर्टिकल की दुनिया की दूसरी कंपनीज में जाकर के एब्जॉर्प्शन में भी जो है बहुत बड़ी भूमिका उदय करेगा। इसके साथ साथ में जो पूर्वोदय में कैपेसिटी बिल्डिंग की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कहलवाई है कि बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और झारखंड, इन 4 पूर्वी प्रदेशों में जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात कही गई है, ये भी युवाओं को नए रोजगार का सृजन करने में बहुत, और रोजगार के उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा कदम होगा। All right, sir. Thank you so much for speaking to us here at NDTV. Thank you, Gargi ji.